वालेकुम, कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में हिफ्ज़ व ईमान से रखे। बारिशें हो रही हैं पूरे मुल्क में। बारिशों की ज़रूरत तो बहुत थी, पर ये कि भाई अल्लाह ताला रहमत की बस बारिश करे। तो ये कि भाई जितनी ज़रूरत थी अल्लाह ताला उतनी बारिशें दे और अपनी रहमत करे। तो जी ये घोंसले, ये देखिए कैसे पिंडी में बारिश हो रही है। तो जी ये परिंदे भी नज़र नहीं आ रहे, कहीं अपने घोंसलों में या अपनी जाए पनाह में होंगे। तो जी आज मैंने जो बात करनी है वो जो घर होता है ना, वो तस्वर आया है, घोंसले से तस्वर आया है कि भाई ये परिंदे भी सारा दिन ये आवाज़ें आ रही हैं कुछ। तो परिंदे भी सारा दिन ना दाना वगैरह चुग के तो सीधा उनका रुख होता है कि भाई वो मगरिब के टाइम वो चले जाते हैं अपने घरों में। उधर क्या उन्हें रेस्ट करना होता है जी अपने बच्चों के साथ। यही तस्वर है ना। इसी तरह इंसान भी जो है ना वो अपना घर जो है ना तिनका तिनका इकट्ठा करके बनाता है। और फिर ये कि भाई सारा दिन बिज़ी रहते हैं कामों में। ये हम सदर में आए हैं, तो इधर स्टाइलों की ये सेल लगी हुई है, तो देखते हैं, चेक करते हैं कि कैसी है ये सेल। ये सेल जो है सारी कोई 1200 में है। तो इतनी बिज़ी लाइफ होने के बाद जो है मर्दों का किधर दिल करता है कि भाई वो किधर जाएं, फ़ौरन उनको ये रुख होता है घर जाएं। और ये कि भाई लेडीज़ का ये होता है कि हम थोड़ा सा रेस्ट करें और आराम करें। ज़ाहिर थकावट हो जाती है मर्दों की भी, लेडीज़ की भी जो है। तो हर किसी को अपना बेडरूम प्यारा होता है। तो आज मैं आपको अपने बेडरूम का टूर दूँगी। तो जी आज मैं आपको अपने कमरे का टूर करवा रही हूँ, जिसको कि हाल ही में मैंने कुछ चेंज किया है। तो ये देखें, बेड जो है इसका जो है ना ओवरऑल लुक नहीं आ रही सही इतनी। तो ये कि भाई जो बेड है ना, इस पे मैंने वाइंटेज जो पेंट है ना वो करवाया है, जिसका कि आजकल बहुत फैशन है। साइड टेबल्स पे भी ये मेरी जो बड़ी बेटी है हदीका, जो कि इंटीरियर डिज़ाइनर भी है, ये सारा उसी ने सेट किया। ये देखें, ये जो है छोटे जो है ना ये छोटे जो है ना सोफ़े, ये मेरे मियाँ सऊदी से लाए थे। तो उधर ये ना कि नशिस्तों का मतलब रिवाज है ज़्यादातर ना, ऊंचे सोफ़े नहीं होते इतने। तो जी ये देखें इसका तो ये देखें, ये सोफ़ा भी बन जाता है और इसको आप बेशक का मतलब बेड भी बना लें। ये देखें, और वो भी मेरी बुक्स, जिनके ये कभी मैं अपने बेड पे रख लेती हूँ उस पूरी टोकरी को, बास्केट को उठा के, तो और इधर बेड पे रख लेती हूँ, तो आराम से पढ़ लेती हूँ। तो जी ये मेरे बेड की जो लुक और कमरे की ये लुक है। इस पे अब मैंने जो है ना पेंट जो है ना वो मैंने चेंज करवाया है कुछ। तो ये कि कमरों में जो है लाइट कलर जो है अच्छे लगते, पहले इस पर थोड़े से डार्क कलर थे तो ये इतनी अच्छी लुक नहीं आती थी। तो बेड पहले दरमियान में था, लेकिन ये कि भाई जो होता है ना बड़ों का जो कमरा होता है ना। और ये मेरी इधर देखें अलमारी है पूरी, मैंने इस साइड पे बड़ी अलमारी मैंने बनवाई है। ये देखें ऊपर ये कि भाई आराम से कंबल, ऊपर आराम से कंबल आ जाते हैं इसमें, क्या हुआ है? कंबल इसमें आ जाते हैं आराम से। और इधर इसमें ये मेरा वार्डरोब है। क्या वीडियो बना रही?
वार्डरोब है ये मेरा। और ये देखें, ये इधर बड़ी अलमारी है कि जिसमें सारा घर समा जाए, सारे कमरों में है वैसे तो। ये सारी डेकोरेशन जो है ना, ये जो वाइंटेज पेंट ये भी हदीका ने करवाया सारा। और ये जो वॉल्स पे जो है सारी सीढ़ीज ये भी हदीका ने बनाई है। और ये भी डेकोरेशन हदीका ने की है। और ये देखें, ये भी जो मिरर लगाए हैं ये भी हदीका ने लगाए हैं। ये जो हैप्पीनेस इज़ होम मेड, खुशियाँ जो है ना घरों को घर बनाती हैं, तो ये भी हदीका ने लिखा हुआ है इधर। ये भी सारी डेकोरेशन उसी ने की है। और मुझे बेड पे बहुत सारे कुशन बहुत अच्छे लगते हैं। तो जी, और ये देखें जी, एक साइड पे गाँव तकिया है। अब मेरे मतलब कमरे का मकसद ये है कि भाई देखें, ये माँ बाप का कमरा है ना। ज़्यादा तो जो हस्बैंड तो सुबह के गए रात को आते हैं, तो ये है कि भाई बच्चों का ज़ाहिर दिल करता है कि भाई वो माँ के कमरे में मतलब ज़्यादा रहें। और इधर ये कि बेड पे हम दस्तरखान बिछा के तो इधर हम चाय भी पी लेते हैं, खाना भी खा लेते हैं इधर। और इसको हम बेड बना लेते हैं, तो इधर भी बच्चे आके बैठ जाते हैं। और ये कि ये जो खुली जगह है ना, इधर बच्चे खेलते भी हैं, जो कुछ उन्होंने लिखना पढ़ना हो या खेलना हो, तो इतनी जगह। इसलिए बेड जो है ना मैंने इधर कोने पे लगा दी है, ये बच्चों के आराम के लिए। मतलब इस कमरे में आपको खूबसूरती भी नज़र आएगी और आराम नज़र आएगा। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ ये होती है कि खूबसूरती भी हो और आराम भी हो। और ये कि भाई जब से ये मैंने लाइट कलर करवाया ना, लाइट्स स्काई कलर है ये करवाया, तो ये भी इससे बहुत अच्छा मतलब ये ना बड़ा बड़ा कमरा लगने लग गया कमरा, क्योंकि ज़्यादा तो ये अलमारी ने इसको घेरा हुआ है ना, तो इसलिए। और फिर ये कि इतने कामों से फारग हो के तो आपका दिल करता है कि आप अपने फ़ौरन बेडरूम में जाएं। और फिर जहाँ जहाँ माँ जाती है, जहाँ जहाँ दादी जाती है, नानी जाती है, वहाँ पीछे पीछे बच्चे उसके पीछे पीछे होते हैं। और फिर इसलिए अपने कमरों को इस तरह बनाएं। अच्छा, एक और जो मैंने काम किया है, ये देखें, ये बड़ा मिरर है। ये देखें, ये मैं ऐसे दिखाती हूँ आपको। ये देखें, बड़ा मिरर है, इस पे गोल्ड वर्क जो है ना वो भी हदीका ने की है सारा। तो ये इसलिए बनाया है कि भाई इस इधर ही बच्चे तैयार होते हैं, जब बेटियां भी आ जाती हैं इधर तैयार होती हैं, तो फिर ये कि भाई एक बहुत बड़े शीशे की ज़रूरत थी, तो ये फिर अलहदा बड़ा शीशा लगवाया है। तो ये जी, और ये मैंने नशिस्तें रखी हुई हैं, बड़ा सोफ़ा नहीं रखा भी इधर ज़मीन पे हम बिछा लेते हैं ना जब ये, तो ये सोफ़ा कम बेड भी बन जाता है, इसका ये आराम है। तो ये कि भाई ये देखेंगे टेबल, ये भी गोल्ड वर्क किया हुआ है, ये भी हदीका ने किया हुआ है। तो जी, ये मेरी बुक्स की बास्केट है। और बाकी ये मेरी लुक है सारी। और साथ ही ये मतलब वॉशरूम भी है इसके साथ ही, ड्रेसिंग रूम भी इसके साथ है। ये देखें, इधर वॉशिंग मशीन भी है इसके साथ, और इसकी स्टैंड भी इधर ही है। तो मतलब ये कि भाई इस कमरे में आके मतलब एसी भी जैसे इधर है, अब सुबह जैसे हमने नाश्ता इधर ही किया है, तो ये कि भाई अपने कमरे को इस तरह बनाएं। वैसे तो कहते हैं गुलाब के फूल ज़रूर रखें, उससे बहुत अच्छा मतलब आपके उसमें बहुत सारी मतलब चीज़ें हैं कि भाई जिससे आप बेडरूम को बना। एक तो लाइट कलर होने चाहिए, ऐसे कलर ना हो जो तेज़ कलर हों जो कि भी आपकी नफ्सियात पे बुरा असर डालते हैं। इससे ये कि सुकून मिलता है। वैसे भी आपको अपने बेडरूम की ज़रूरत तो होती है ना कि भाई ये काम से फारग होएं तो ये कि भाई हम अपने बेड पे तो आराम करें। तो ये कि भाई कैसी लगी आपको मेरी ये लुक। कालीन इसलिए हमने वॉल टू वॉल बिछाए हुए क्योंकि मेरे मियाँ को बाहर से कालीन लाने का बहुत शौक़ था। ये तुर्की का कालीन है और वो भी सऊदीया से कालीन लाए, इसलिए मेरे घर में कालीन बहुत है। तो फर्श नहीं नज़र आएगा, कम ही नज़र आएगा। जब हर फेरे में वो कालीन इतने इतने उठा लाते थे, तो फिर हम क्या करते, फिर हमने यही बिछाने थे ना फिर। तो जी ये देखें, और फिर मैंने कुशन काफ़ी रखे हुए हैं कि भाई ना बच्चे आएँ तो जब ये इस टाइम तो ये सेट है, जब बच्चे आते हैं तो ज़ाहिर है फिर वो जो मेरी पोतियाँ हो तो अंदर साइकिलें लेके मतलब फिर रही होती हैं, छोटी छोटी हैं, तो साइकिलें लेके फिर रही होती हैं, बॉल के वो बॉल पड़ी है, बॉल के साथ भी खेल रही होती हैं। मैं इधर अपना काम कर रही होती हूँ, आराम कर रही होती हूँ अपने मोबाइल के साथ, या जो भी स्टडी वगैरह करनी है वो जो टोकरी है मैं इधर रख लेती हूँ। और फिर ये कि भाई
کچھ ٹائم پھر یہ کہ لازمی اپنے بیڈ روم میں گزارتی ہوں. سارا دن تو یہ ہوتا ہے نا، بھاگ دوڑ. پھر یہ پر لازمی ہوتا ہے کہ ہم کام سے فارغ ہو کے اب ہم اپنے بیڈ پہ جائیں. سکون جو ہے نا وہ آپ کو اپنے بیڈ روم میں ہی ملتا ہے، ہر کسی کو. اب میرا بیٹا اس ٹائم وہ اپنے بیڈ روم میں ہے، اس کو ظاہر ہے ادھر سکون مل رہا ہے. تو جی کیسی لگی یہ میری آپ کو میرا بیڈ روم کیسا لگا؟ تو جی یہ میرا بیڈ روم ہے جہاں میں بچوں کے ساتھ ٹائم گزارتی ہوں. اب شام کی چائے جیسے بیٹا ہے میرا بڑا آفس سے آتا ہے، وہ میرے پاس ہی بیٹھ کے وہ ادھر گاؤں تکیے پہ ٹیک لگا کے بیٹھ جاتا ہے، ادھر میں بیٹھی ہوتی ہوں. تو اور بچے ادھر ہوتے ہو جاتے ہیں. تو اس طرح پھر ہم یہ مطلب سیٹنگ ہوتی ہے. تو یہ کہ مل جل کے مطلب فیملی کو ٹائم ضرور گزارنا چاہیے. اور پھر آپ سیٹنگ ایسی کریں کہ بھی آپ کے ساتھ بچے زیادہ سے زیادہ ٹائم ایزی ہو کے گزارے نا. اب میرا بیٹا تھکا ہوا آتا ہے، یہ گاؤں تکیے کا کور جو میں نے چینج کرنا ہے، یہ بھی میں نے کچھ گرے کرنا ہے تو میچ نہیں کر رہا ہے یہ. تو یہ کہ وہ ادھر ٹیک لگا کے بس لیٹ بھی جاتا ہے، بیٹھ بھی جاتا ہے. چائے بھی ہم پی لیتے ہیں ادھر. تو سیٹرڈے سنڈے کو ناشتہ بھی ہم ایسے ہی کرتے ہیں اندر. تو جی بیڈ روم کی اہمیت جو ہے نا گھر میں سب سے زیادہ ہوتی ہے میرے خیال میں. تو جی امید ہے آپ کو میرا بیڈ روم اچھا لگا ہوگا. یہ دیکھیں جی ساری اس کی سیٹنگ. تو دعاؤں میں یاد رکھیں. ملتی ہوں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ. تو اب اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.